दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में जैसे ही मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला शुरू हुआ, माहौल पूरी तरह से जादुई और जोशीला हो गया। जब दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस के शोर ने पूरे मुंबई को गूंजा दिया। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या आज हार्दिक की पलटून वानखेड़े में अपना दबदबा बनाएगी या ऋतुराज की चेन्नई मुंबई के किले में सेंध लगाएगी। शुरुआत से ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और जीतने की भूख साफ नजर आ रही थी। मुंबई के बल्लेबाजों ने बिना समय गंवाए टॉस के बाद अपने इरादे जाहिर कर दिए और पहली ही गेंद से अटैकिंग क्रिकेट का मुजाहरा पेश किया। कहीं रोहित शर्मा के ट्रेडमार्क पुल शॉट सीधे स्टैंड्स में लैंड करते नजर आए तो कहीं सूर्य कुमार यादव के जादुई सुपला शॉट बाउंड्री चीरते दिखे। हर ओवर के साथ इस मुकाबले का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंचता गया और दर्शकों का उत्साह भी चरम पर था। हर चौके पर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम झूम उठता था। मैदान का नजारा ऐसा था जैसे कोई बड़ा क्रिकेट उत्सव चल रहा हो, जहां हर गेंद एक नई कहानी लिख रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े में अपना दबदबा बनाया, किन शॉट्स ने फैंस को दीवाना कर दिया और कैसे चेन्नई के गेंदबाजों ने मुंबई के बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इस बार खिताब जीत पाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आप भी मुंबई इंडियंस या सीएसके के कट्टर फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मुंबई की वह सुहावनी सुनहरी शाम और वानखेड़े का वह ऐतिहासिक और जादुई मैदान, जहां आज एक बार फिर वह रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखने को मिला, जिसने न केवल स्टेडियम के भीतर मौजूद हजारों भाग्यशाली दर्शकों बल्कि दुनिया भर में अपनी स्क्रीन से चिपके करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आईपीएल 2026 के इस सबसे बड़े और हाई वोल्टेज महामुकाबले में जब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के सितारे मैदान पर उतरे तो उनके कदम रखते ही फिजाओं में एक ऐसा पराक्रम और जुनून छा गया जिसे आने वाले कई दशकों तक क्रिकेट के सुनहरे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में याद रखा जाएगा। यह मैच केवल दो टीमों की भिड़ंत नहीं बल्कि दो महान विरासतों की टक्कर थी। जब टॉस का समय हुआ और शाम की हल्की रोशनी में दोनों टीमों के कप्तान पिच के ठीक बीचों बीच आमने सामने आए तो मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के चेहरे पर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास, सुकून और गहरी रणनीतिक चमक साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उन्होंने सिक्का उछलने के बाद टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट, संकोच या देरी के पहले बल्लेबाजी करने का बेहद साहसी, आक्रामक और निडर फैसला लिया। हार्दिक के इस फैसले ने मैच की पहली गेंद फेंकने से पहले ही यह संदेश पूरी दुनिया को दे दिया था कि मुंबई आज डिफेंसिव मोड में नहीं बल्कि वानखेड़े के इस ऐतिहासिक स्कोरबोर्ड पर एक ऐसा विशाल, अभेद्य और हिमालय जैसा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरी है जिसे पार करना चेन्नई के लिए एक नामुमकिन चुनौती बन जाए। जैसे ही आधुनिक युग के महानतम बल्लेबाजों में शुमार और मुंबई के लाडले रोहित शर्मा के साथ दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक की जोड़ी ओपनिंग की बागडोर संभालकर बाउंड्री लाइन के पार आई, पूरा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के गगनभेदी नारों और गूंजती हुई तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी तरह दहल उठा। उस वक्त वहां के माहौल में एक अलग ही तरह का विद्युत प्रवाह और ऊर्जा महसूस हो रही थी। हालांकि मुकाबले की यह शुरुआत मुंबई इंडियंस के लिए किसी कठिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं साबित हुई। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज खलील अहमद और मैट हेनरी ने नई गेंद के साथ अपनी आग उगलती रफ्तार, घातक बाउंस और खतरनाक स्विंग से मुंबई के इन दोनों दिग्गज ओपनर्स की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। पिच से मिल रहे जबरदस्त उछाल और शुरुआती मूवमेंट के कारण पहले 4 ओवरों में रन बनाना किसी ऊंचे और दुर्गम पहाड़ पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने जैसा चुनौतीपूर्ण काम लग रहा था। गेंदबाजों का अनुशासन इतना सटीक था कि बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं मिल रहा था। हालात इतने नाजुक और कठिन थे कि संभलकर और बेहद सावधानी से खेलते हुए भी मुंबई का स्कोर पहले 4 ओवरों की समाप्ति पर केवल 22 रन ही पहुंच सका था। बाउंड्री की कमी और डॉट गेंदों के बढ़ते दबाव के कारण स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया था और दबाव धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों के साथ साथ मुंबई के डगआउट पर भी हावी होने लगा था। लेकिन पासा पलटने का समय आ चुका था। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर जैसे ही खलील अहमद ने रोहित शर्मा को डराने के लिए एक तेज और तीखी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, रोहित ने बिजली की फुर्ती के साथ अपना विश्व प्रसिद्ध ट्रेडमार्क पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे डीप स्क्वायर लेग के स्टैंड्स में पहुंचा दिया।
उस एक शॉट ने न केवल दर्शकों में जान फूंक दी बल्कि मुंबई इंडियंस के ऊपर से दबाव का बोझ पूरी तरह से हटा दिया। दूसरी ओर क्विंटन डी कॉक ने भी अपना क्लासिक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही डी कॉक को पिच की गति और अपनी टाइमिंग का अंदाजा हुआ, उन्होंने मैदान के चारों ओर कवर्स की ऐसी झड़ी लगा दी कि चेन्नई के फील्डर्स महज तमाशबीन बनकर रह गए। 8वें ओवर में रोहित ने अपना रौद्र रूप धारण किया और नथान एलिस की लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार चौके जड़कर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके गेंदबाजी आक्रमण के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। 10 ओवर के पहले पावर प्ले की समाप्ति तक मुंबई ने बिना किसी नुकसान के 82 रनों का एक मजबूत आधार खड़ा कर लिया था, जहां अनुभवी रोहित 45 और डी कॉक 35 रनों पर खेल रहे थे। पावर प्ले के बाद इन दोनों दिग्गजों ने अपनी बल्लेबाजी का गियर पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने चेन्नई के मुख्य स्पिनर नूर अहमद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके पहले ही ओवर में रन बटोरने शुरू कर दिए। देखते ही देखते 15वें ओवर तक मुंबई की टीम 150 रनों का मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार कर चुकी थी और रन रेट 10 के ऊपर पहुंच गया था। हालांकि इसी बीच 16वें ओवर में मैच ने एक छोटा सा मोड़ लिया। राहुल चाहर की एक ललचाती हुई फिरकी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में समा गई। रोहित शर्मा ने 52 रनों की एक अत्यंत आक्रामक पारी खेली। रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने। जैसे ही सूर्या ने बाउंड्री लाइन पार की, पूरा वानखेड़े सूर्या के शोर से इस कदर गूंज उठा कि मानो कोई सुनामी आ गई हो। सूर्या ने मैदान पर आते ही अपने चिरपरिचित अंदाज में पहली ही गेंद से 360 डिग्री क्लास दिखानी शुरू की। उन्होंने आते ही नूर अहमद को एक फाइन लेग के ऊपर से अद्भुत छक्का जड़ा। दूसरी तरफ से क्विंटन डी कॉक अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखे हुए थे और उन्होंने महज 42 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। 18वें ओवर में सूर्या ने अपना रौद्र रूप दिखाया और मैट हेनरी के ओवर में 22 रन कूट डाले। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या का तूफान आया। हार्दिक ने महज 10 गेंदों में 28 रनों की कैमियो पारी खेली। 20 ओवर खत्म होने तक मुंबई ने 4 विकेट खोकर 228 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया। 229 रनों के एवरेस्ट जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत खराब रही। आयुष म्हात्रे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट का सामना किया। तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने अपनी जादुई इन स्विंगर पर ऋतुराज गायकवाड़ को चकमा दे दिया और रोहित शर्मा ने स्लिप में एक शानदार कैच लपका। गायकवाड़ महज 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब क्रीज पर आए संजू सैमसन। संजू और म्हात्रे ने मिलकर चेन्नई की उम्मीदों को जिंदा रखा। 10 ओवर तक चेन्नई 95 रन बना चुका था। मैच रोमांचक मोड़ पर था, लेकिन कप्तान हार्दिक ने गेंद मिचेल सेंटनर को थमाई। सेंटर ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि संजू सैमसन उनकी सीधी गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्विंटन डी कॉक ने बिजली की फुर्ती से उन्हें स्टंप आउट कर दिया। संजू 48 रन बनाकर आउट हुए। इसके तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह ने शिवम दुबे को एक घातक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर चेन्नई की कमर तोड़ दी। 15 ओवर में चेन्नई का स्कोर 145 पर 5 विकेट था। MS धोनी और डेवॉल्ट ब्रेविस ने कुछ बड़े शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। बुमराह ने अपने कोटे में 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। दीपक चाहर ने भी अंत में कुछ विकेट ली। अंत में चेन्नई की पूरी टीम 20 ओवरों में 192 रनों पर सिमट गई। मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला 36 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। मुंबई के गेंदबाजों की सूझबूझ और बल्लेबाजों के पराक्रम ने वानखेड़े में तिरंगा लहरा दिया। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि मुंबई इंडियंस के उस जज्बे की जीत थी जिसने चेन्नई को उनके ही अंदाज में बेबस कर दिया। यह लिखकर जरूर साझा करें। अगर आप भी मुंबई इंडियंस की इस जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करें। मैदान के बाहर शब्दों की एक ऐसी जंग छिड़ गई